क्या कभी आपने एकांत के उस सन्नाटे को सुनने की कोशिश की है जिससे हम अक्सर भागते रहते हैं? हम भी ढूंढते हैं, हम दोस्त खोजते हैं, हम अपनों का सहारा चाहते हैं, लेकिन क्या कभी गहराई में उतरकर देखा है कि क्या यहां कोई वास्तव में हमारा है? इस संसार में लाखों का मेला जुड़ा है, लेकिन सच तो यह है कि जब यह जीवात्मा रूपी हंस उड़ता है तब वो बिल्कुल अकेला होता है। हम भ्रमित हैं कि हमारे पास संरक्षक हैं, मित्र हैं, सहयोगी हैं, पर असलियत में यहां कोई किसी को सहयोग देने वाला नहीं है। जिसे हम प्रेम कहते हैं, यदि आप विवेक की दृष्टि से उसे झांक कर देखेंगे तो उसमें केवल स्वार्थ और वासना ही झलकती नजर आएगी। जिसे आप अपना कह रहे हैं वह केवल अपने सुख और अपने मतलब के लिए आपसे जुड़ा हुआ है। जिस दिन ये समझ आ जाएगी उस दिन आप अकेलेपन से डरना छोड़ देंगे और उसे एक वरदान की तरह स्वीकार करेंगे। अकेले रहना सीखो, क्योंकि अकेलेपन की कोख से ही आत्म साक्षात्कार का जन्म होता है। जब तक आप दूसरों के बीच घिरे रहते हैं, आपकी ऊर्जा बाहर की ओर बहती रहती है। आप दूसरों को खुश करने में, उनकी बातें सुनने में और व्यर्थ के प्रपंच में अपना कीमती समय नष्ट करते रहते हैं। लेकिन जब आप अपनी कुटिया का दरवाजा बंद कर लेते हैं, जब आप संसार से मुंह मोड़ लेते हैं, तब आप वास्तव में अपने प्रियतम की ओर मुख करते हैं। याद रखें, जब आप संसार की तरफ पीठ करते हैं तभी भगवान आपकी ओर हाथ बढ़ाते हैं। यदि आप अभी भी संसार के राग रंग में उलझे रहना चाहते हैं तो प्रभु भी उदास होकर इंतजार करते हैं कि कब ये मेरी तरफ मुड़ेगा। ये अकेले रहने का अभ्यास कोई ससा नहीं है, बल्कि यह वह मार्ग है जहां आप अपने असली स्वरूप को पहचान सकते हैं। मौन रहना शुरू करो। यह जुबान जो दिन भर दूसरों की निंदा, व्यर्थ की चर्चा और जगत के प्रपंच में लगी रहती है, इसे थोड़ा आराम दो। जब हम बोलते हैं तो हमारी आंतरिक शक्ति क्षीण होती है। मौन का अर्थ केवल चुप रहना नहीं है, बल्कि अपनी ऊर्जा को भीतर की ओर मोड़ना है। यदि बोलने का बहुत शौक है तो अपने आराध्य से बात करो, अपनी पीजा उनके सामने रखो, अपनी विरह की बातें उनसे कहो। जगत के लोगों को अपनी कमजोरी बताने से कुछ हासिल नहीं होगा, बल्कि वे आपका उपहास ही करेंगे। अपनी दीनता केवल अपने गुरु और अपने इष्ट के सामने प्रकट करो, क्योंकि वही समर्थ है जो आपको संभाल सकते हैं। ये मौन ही आपको उस गुप्त धन तक पहुंचाएगा जिसे भगवद आनंद कहते हैं। और याद रखना कि ये धन जितना छुपाओगे उतना ही बढ़ेगा। विचार कीजिए कि आपके करने से आज तक जीवन में क्या हुआ है। आप जिसे बनाने की कोशिश करते हैं वो बिगड़ जाता है, और जिसे आप अपना मानते हैं वही धोखा दे देता है। वास्तव में जिन लोगों को कदम कदम पर धोखा मिलता है, उन पर प्रभु की बड़ी कृपा होती है, क्योंकि धोखा ही वह आईना है जो आपको संसार की असलियत दिखाता है और सत्य की ओर मुड़ने के लिए मजबूर करता है। जब संसार से निराशा हाथ लगती है तभी भगवान का सच्चा आश्रय शुरू होता है। हम सोचते हैं कि हम बहुत चतुर हैं, हम सब कुछ संभाल लेंगे, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि एक परम गुरु, एक सर्वज्ञ सत्ता हमें हर क्षण देख रही है। वह डायरेक्टर हमारे जीवन की कहानी लिख रहा है और हम केवल इस नाटक के पात्र हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि हम भगवान की वाणी क्यों नहीं सुन पाते? एक उदाहरण से समझिए। जैसे एक ट्रांजिस्टर होता है, यदि उसे सही स्टेशन पर लगाया जाए तो वह दूर की आवाज भी पकड़ लेता है। वैसे ही हमारे भीतर भी वह सामर्थ्य है, लेकिन हमारा यंत्र यानी हमारा मन अभी संसार के कोलाहल में फंसा हुआ है। जब आप मौन होते हैं, जब आप नाम जप के माध्यम से खुद को प्रभु के स्टेशन से जोड़ते हैं, तब आप उनकी वाणी सुनने के योग्य बनते हैं। वो कहीं दूर नहीं है, वो तो आपके हृदय में ही नृत्य कर रहे हैं। बस हमारे नेत्र और कान संसार के मलिन विषयों में उलझे हुए हैं। जब आप भजन का मार्ग चुनते हैं, जब आप अकेले रहना शुरू करते हैं, तो मन आपको डराएगा, वो आपको विषयों की तरफ खींचेगा, क्योंकि उसे मरना पसंद नहीं है। वो आखिरी कोशिश करेगा आपको नीचे गिराने की। जैसे एक बंदर सांप को पकड़कर उसे
पत्थर पर तब तक रगड़ता रहता है जब तक वो पूरी तरह मर न जाए, वैसे ही आपको भी अपने मन को नाम की रगड़ देनी होगी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश का यह नाम जप ही वह शस्त्र है जो आपके मन के विषयों को नष्ट कर देगा। यदि थोठी भी ढील दी तो ये मन फिर से आपको पुराने गंदे नालों में ले जाकर गिरा देगा। सावधानी बहुत जरूरी है। आप सालों तक सत्संग करते हैं लेकिन 5 मिनट का कुसंग उस पूरी कमाई को बहा ले जाता है। जैसे महल बनाने में समय लगता है पर गिराने में एक क्षण का बुलडोजर काफी है। इसलिए व्यर्थ के लोगों से मिलना, उनके साथ हंसना, बोलना और उनके रंग में रंगना बंद कर दो। अगर रंग लगाना ही है तो अपनी प्रिया लाल का रंग लगाओ। अपनी कुटिया में उनके सामने नाचो, उनके सामने रो, उन्हीं से अपना नाता जोशो। जब आप किसी और से राजी नहीं होंगे तो भगवान खुद आपके साथ खेलने के लिए विवश हो जाएंगे। जैसे एक छोटा बच्चा जब बाहर किसी और के साथ नहीं खेलता तो माता पिता खुद उसके साथ खेलने लगते हैं, वैसे ही हमारे स्वामी भी तब तक नहीं आते जब तक हम संसार के खिलौनों में उलझे रहते हैं। अकेले रहने का अर्थ यह नहीं है कि आप सबसे घृणा करने लगे। व्यवहार में भले ही आप सबके साथ यथा योग्य बर्ताव करें, लेकिन हृदय से किसी पर भी आश्रित न हो। आशा केवल एक राम जी की, बाकी सब आशाएं छोड़ देनी चाहिए। यदि आप किसी व्यक्ति से सुख की आशा रखते हैं तो आप दुहक को न्योता दे रहे हैं। भगवान के सिवा किसी और का सहारा लेना अंत में केवल पछतावा और नरक जैसा कष्ट ही देता है। जिस शरीर या वस्तु में आप जितनी आसक्ति करेंगे अगला जन्म आपको वैसा ही मिलेगा। यदि मकान से बहुत प्यार है तो अगले जन्म में वही छिपकली बनकर पैदा होना पड़ सकता है। क्या आप इसके लिए आए हैं? नहीं, आप तो भगवान को प्राप्त करने के लिए इस मानव देह में आए हैं। मौन का अभ्यास करें और देखें कि कैसे आपकी बुद्धि पवित्र और सूक्ष्म होती है। यह बुद्धि जो अभी काम, क्रोध और लोभ के कबाड़ को तोल रही है, यह परमानंद का निर्णय नहीं कर सकती। जैसे सोने को तोलने वाला तराजू अलग होता है, वैसे ही भगवत दरस का अनुभव करने के लिए एक शुद्ध अंतःकरण चाहिए। नाम जप इस बुद्धि को वह चमक देगा कि आप हर परिस्थिति में शांत रह पाएंगे। चाहे कोई आपकी निंदा करे, चाहे आपका अपमान हो, आप बस मुस्कुराएंगे, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि यह सब शरीर का धर्म है, आत्मा का नहीं। एक सच्चा संत वही है जो अपमान में भी वैसा ही शांत रहता है जैसे सम्मान में। जीवन बहुत छोटा है और समय तेजी से निकल रहा है। शोक का अंधेरा छाने से पहले, बुढ़ापा आने से पहले और शरीर के असमर्थ होने से पहले ही उस मार्ग पर चल पड़ो जहां से फिर कभी लौटना न पटे। अकेले रहने का आनंद लो, अपनी आत्मा के साथ जुड़ो। जब आप अकेले होते हैं तभी आप वास्तव में अपने साथ होते हैं और अपने प्रभु के साथ होते हैं। मौन की उस गहराई में उतरिए जहां केवल नाम की गूंज हो। विश्वास मानिए, जब आप दुनिया के लिए चुप हो जाएंगे तो भगवान आपके भीतर बोलना शुरू कर देंगे। याद रखें, अंत समय में न कोई साथ आया था न कोई साथ जाएगा। जिसे आप आज अपना कह रहे हैं वह कल आपको पहचानना भी छोड़ देगा। इसलिए समय रहते अकेले रहना और मौन रहना सीख लो, ताकि जब उस अनंत यात्रा पर निकलना हो तो आपके पास केवल और केवल अपने प्रभु का हाथ हो। आपका असली घर यहां नहीं बल्कि उन प्रियालाल के चरणों में है, वहीं लौट चलो। अगर इस वाणी ने आपके हृदय को स्पर्श किया हो और आपको अपने भीतर झांकने की प्रेरणा मिली हो तो कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखें। इस दिव्य संदेश को उन आत्माओं तक पहुंचाने के लिए लाइक और शेयर करें जिन्हें शांति की तलाश है। ऐसे ही और सत्संग सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपकी आध्यात्मिक यात्रा में हम आपके साथी बन सकें।